Good morning, students. Today we are going to start our second chapter, the tsunami. Tsunami क्या है? Tsunami means समुद्री तूफान. जापानीज वर्ड है एक सुनामी है और सुनामी मीन्स होता है समुद्री तूफान. ये चैप्टर जो है हमारा सुनामी के ऊपर है और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको दिया हुआ बिफोर यू रीड और उसमें क्या दिया हुआ है? लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गिवन हियर. नीचे आपको जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का मैप दिया हुआ है. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो हमारे इंडिया का ही पार्ट है, इंडिया में ही इंक्लूड है. ठीक है, आपको जो है राइट हैंड साइड पे पेज नंबर 24 पे अंडमान, लेफ्ट हैंड साइड पे अंडमान निकोबार आइलैंड का मैप दिया हुआ है और राइट हैंड साइड पे आपसे कुछ पूछा कहा हुआ है. व्हाट इज दैट? नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो. आपको पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का मैप जो है वो अच्छे से देखना है. उसके बाद क्या करना है? जो ये सेंटेंस दिए हुए हैं राइट हैंड साइड पे इनको पढ़ना है. रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक. आपको क्या करना है कि उन जो नीचे सेंटेंस लिखे हुए हैं उसकी मिस्टेक को करेक्ट करते हुए दोबारा से ये सेंटेंस लिखना है. ठीक है, सो नाउ यू हैव टू डू दिस sentences. You have to write again after correcting them. Okay, मैप ध्यान से देखना जो बात बोली है. जैसे फर्स्ट एग्जांपल देख लें, कचल इज एन आइलैंड दिया हुआ है. अब आपको मैप में देखना है कि कचल एक आइलैंड है या नहीं है, करेक्ट है, ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है, इसको देखते हुए सारे सेंटेंसेस ऐसे ही करना है. ओके, क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. पेज नंबर 25. स्टोरी स्टार्ट होने से पहले आपको सुनामी के बारे में कुछ बताया हुआ है. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. सुनामी क्या होती है कि समुद्र तल में जो होते हैं, समुद्र में नीचे नीचे बिल्कुल क्या होते हैं, अर्थक्वेक आ जाते हैं. अर्थक्वेक क्या होते हैं? भूकंप. जैसे पृथ्वी पर भूकंप आते हैं, पृथ्वी हिलती है, ऐसे समुद्र के तल पे, समुद्र की जो धरती है वहां पर भी अर्थक्वेक आते हैं और उससे क्या होता है, समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी और पावरफुल ताकतवर लहरें उठने लगती हैं जो इतनी ताकतवर होती हैं कि सब कुछ बहा के ले जाती हैं अपने साथ. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands. 26 दिसंबर 2004 की बात है ये, जब एक सुनामी जो है सुनामी समुद्री तूफान जो है वो थाईलैंड से टकराया. और किससे टकराया? पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के कुछ भाग से टकराया, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड में, एंड द तमिलनाडु कोस्ट, और तमिलनाडु का जो समुद्र तट है उससे टकराया. इंडिया पहले थाईलैंड में आया, सुनामी आई थी, उसके बाद इंडिया के कुछ पार्ट में आई थी और इंडिया में कहाँ आई थी? अंडमान निकोबार में और तमिलनाडु कोस्टल एरिया में. ओके, हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल. यहाँ पर अब आपको सुनामी जब आई थी तो उस समय जो साहस की, कैसे लोगों ने साहस दिखाया, किन किन लोगों ने दिखाया. एंड सर्वाइवल, सर्वाइवल क्या होता है? विपरीत परिस्थितियों में, मुश्किल परिस्थितियों में जीने के लिए संघर्ष करना, वो होता है सर्वाइव. ठीक है, तो वो सर्वाइवल की स्टोरीज और करेज, साहस की जो स्टोरीज हैं वहाँ, ये यहाँ पर आपको कुछ स्टोरीज बताई जा रही है. डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वाज कमिंग. क्या जानवरों को ने ये सेंस कर लिया था, उनको आभास हो गया था कि सुनामी आ रही थी? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड. और ये जो स्टोरीज अब हम पढ़ेंगे ये हमें ये सुझाव देती हैं, ये हमें बताती हैं कि हाँ उन्हें पता था. एक होता है हमें, हर एक इंसानों में भी होता है, सिक्स सेंस होती है हमारी. उससे क्या होता है, हमें कुछ भी बुरा या अच्छा कुछ भी घटित होता है तो वो हमें पहले मतलब आभास हो जाता है उसका, हम उसको फील कर लेते हैं. और एनिमल्स में जो होती है सिक्स सेंस जो होती है वो काफी स्ट्रांग होती है, उन्हें पता लग जाता है. कई बार देखा होगा कि डॉग्स जो है जोर जोर से बार्क करने लगते हैं, है ना, और मोर जो है बहुत जोर जोर से बोलने लगते हैं. तो वो रीजन होता है, उनको कुछ पहले ही अंदेशा हो जाता है कुछ बुरा होने वाला है या कुछ भी होने वाला है. ठीक, तो यहाँ पर अब स्टोरीज दी हुई हैं हमें सुनामी के बारे में. फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर का. दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो. आर्किपेलागो, आर्किपेलागो आपके राइट साइड में वर्ड मीनिंग में दिया हुआ है, जो लिखवाया हुआ है, द्वीप समूह बोलते हैं. ठीक है, आइलैंड का जो ग्रुप होता है द्वीप समूह, उसको आर्किपेलागो बोलते हैं. ये स्टोरीज जो है सारी जो है अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें उसकी है ये. अब फर्स्ट स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं ये. इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचल. कचल जगह आपने यहाँ अपने इसमें चैप्टर में देखेंगे, मैप में दिखाया हुआ है, अंडमान एंड निकोबार मैप में कचल एक जगह है जहाँ पर इग्नेशियस जो है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर थे. कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समिति,
कोऑपरेटिव मीन्स सहकारी, सोसाइटी मीन्स समिति। इग्निशियस जो है वो कचल में एक सहकारी समिति के मैनेजर थे। हिज वाइफ woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. उसकी वाइफ ने, इग्निशियस की वाइफ ने सुबह 6 बजे उसको उठाया क्योंकि उसने अर्थक्वेक को महसूस किया, भूकंप को महसूस किया। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. अब इग्निशियस ने क्या किया, बड़ी सावधानी से उसका टेलीविजन सेट जो था उसको टेबल से नीचे रख दिया ग्राउंड पर, ताकि वो जो है नीचे गिर नहीं जाए और टूट नहीं जाए, भूकंप के झटके लगे और वो नीचे गिर नहीं जाए और जिससे टूट नहीं जाए। तो उसने टीवी को नीचे रख दिया टेबल से। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और फिर फैमिली जो है वो जल्दी से घर से बाहर भागी, क्योंकि होता है भूकंप जब आता है तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो है बिल्डिंग से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए बिल्डिंग कोलैप्स होगी तो हम उसी में दब जाएंगे नहीं तो जब भी ऐसा लगे कि अर्थक्वेक आया है तो हमें बिल्डिंग से बाहर भागना चाहिए। When the tremors stopped, they saw the rising in the chaos and confusion. जब ट्रैमर्स बोलते हैं झटकों को, जब ये झटके रुके उन्होंने देखा कि वो समुद्र जो है उठ रहा है, राइजिंग होता है ऊपर उठना, समुद्र जो है ऊपर उठ रहा है, बढ़ रहा है। इन द chaos and confusion, chaos मीन्स अव्यवस्था में, इस सारी अव्यवस्था में और कंफ्यूजन में टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर। उसके जो दो बच्चे थे उन्होंने उसकी माँ के जो पिता थे, मम्मी के जो पिता थे उनका हाथ पकड़ लिया, एंड मदर्स ब्रदर, और माँ के जो भाई थे उनका हाथ पकड़ लिया, एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और विपरीत दिशा में भागने लगे। ही नेवर सॉ देम अगेन, और उसने उनको फिर कभी नहीं देखा क्योंकि वो गलत दिशा में भाग गए थे। तो उसके बाद उसने, इग्निशियस ने उन्हें कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी वाइफ भी जो है उस सुनामी में बह गई थी। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, सिर्फ 3 जो दूसरे बच्चे थे जो उसके साथ आ गए थे वो बच गए थे। ठीक है, सुनामी में जो है उसकी वाइफ भी बह गई थी, उसके 2 बच्चे जिन्होंने इस सारी अव्यवस्था में उसकी माँ के पिता का और माँ के भाई का हाथ पकड़ लिया था और ऑपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में भाग गए थे, वो भी बह गए थे, उसकी वाइफ भी बह गई थी। सिर्फ 3 बच्चे जो उसके साथ थे वो बचे थे। ओके, क्लियर? इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।